बहुत सी बार ऐसा होता है कि चीज़ें अचानक से बदलती हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमने तो एफर्ट्स नहीं लिए, लेकिन चीज़ें क्यों चेंज हो रही इतनी सडनली चेंज होती है, हम उसे सह नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है कन्या लग्न और राशि वालों के साथ। यहाँ पे आज हम बात करने वाले कन्या लग्न और राशि के लिए वक्री शनि के क्या परिणाम मिलने वाले हैं। शनि जो है वो 13 जुलाई को वक्री हुए और एंड ऑफ नवंबर तक वो वक्री रहने वाले हैं। कुंडली के प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है, तो ये कन्या लग्न की कुंडली है। और अगर कुंडली में कहीं पे भी 6 नंबर के साथ में चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि जो है वो कन्या है। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, राशि को थोड़ा कम दीजिए। यहाँ पे देखिए, आपके सप्तम भाव में शनि चल रहे थे और अभी वो वक्री हुए हैं। 1 अप्रैल से वो शनि यहाँ पे आए थे। पहले शनि यहाँ पे थे, 2.5 साल तक यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे वो वक्री हुए हैं 13 जुलाई को। वक्री ग्रह जो रहता है वो स्पीड में रिजल्ट देता है, बहुत तेजी से देता है, बहुत गहरे देता है, बहुत लंबे चलने वाले देता है। अब इनके साथ क्या हुआ है, जो लोग विवाह शादी के लिए इच्छुक है उनके लिए रिश्ते आना जो बंद हुआ था, अब अगस्त से, ऑलमोस्ट अगस्त से सडनली रिश्ते आना वापस से चालू हो जाएगा। बहुत सारे कन्या लग्न और राशि वाले एंड ऑफ नवंबर के आसपास तक शादी तय हो जाएगी या शादी हो भी जाएगी। बहुत सारे लोगों की शादी इस टाइमिंग में हो जाएगी। बहुत दिनों से जो ट्राई कर रहे थे, रिश्ते आना बंद हो गया था, आ रहे थे तो हो नहीं रहा था, अब शनि वक्री हुए, वो तेजी से लाएंगे। आप अभी कम मेहनत में भी रिश्ते आएंगे। अब वो आपके ऊपर है कि सही रिश्ता चुन के हमें गो अहेड करना है। ये नहीं कि देखिए, ये व्यक्ति की विल है, उसमें गड़बड़ हो जाती है कि व्यक्ति डिसीजन लेता नहीं है, फिर शनि वहां से अगेन नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, अगेन रिश्ते जो है वो फिर स्लो होना और वो सब चालू हो जाएगा। अभी आपको रिश्ते आएंगे तो आप उसको चैनलाइज कीजिए, प्रॉपर वे में एक फनल बनाइए, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो नैरो डाउन कीजिए एंड देन एक हमारा जो अल्टीमेट जो गोल है, हमें रिश्ता तय करना है, उसके ऊपर जाइए। शनि की दृष्टियों की अगर बात करते हैं तो शनि की एक तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि है। तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पे है, वक्र दृष्टि भाग्य स्थान पे बहुत अच्छी है, भाग्य का भी साथ मिलेगा। मतलब कि जो चीज़ें आपको ऐसी लग रही थी कि यार हमें ये एक रिश्ता पसंद है बट हम इनके साथ बात नहीं कर सक रहे थे, कोई मीडिएटर मिल जाएगा कि जो खुद प्रपोजल सामने लाएगा। आपको पता था कि मेरा काम ये पर्सन कर सकता है लेकिन उस तक मेरी पहुंच नहीं थी, एक पर्सन अभी मीडिएटर आपको मिल जाएगा कि जो उस पर्सन से आपकी बात करा दे सकता है और आपको आपके बिजनेस में, नौकरी में जो भी चाहिए वो उससे आप काम खत्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड भाग्य का साथ, भाग्य का सपोर्ट, तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में सप्तम दृष्टि जो लग्न पे है तो डिसीजन भी आपके सही हो जाएंगे। आपके ऊपर कुछ भी डायलेमा चल रहा होगा या कुछ जो चीज़ें आपको देखिए, अभी यहाँ पे फिलहाल 15 सितंबर तक मंगल भी यहीं पे है, तो शनि की मंगल के ऊपर दृष्टि पैसे के मामले में भी अच्छी है। शनि मंगल ये जो दृष्टि या युति ये लक्ष्मी योग का निर्माण करती है, तो ये दृष्टि भी बहुत अच्छी है। आप डिसीजन सही डायरेक्शन में ले पाओगे, जिस डायरेक्शन में आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद में एक दृष्टि जो है वो चतुर्थ स्थान में, ये भूमि माता वाहन का स्थान है, आपका मन है, आपका सुख है, तो माता के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। अच्छे कोई भी उनको अगर हेल्थ के इश्यूज़ है तो एक डॉक्टर आपको मिल सकते हैं, उनका ओपिनियन लेके आप उनको वहाँ से क्योर मिलेगा, रेजोल्यूशन होगा समस्या का। घर में कोई रिनोवेशन, कोई नया प्रॉपर्टी, व्हीकल कुछ खरीदने के योग बन रहे हैं, ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपकी दशाओं के ऊपर भी, बट माता के स्वास्थ्य में सुधार जरूर आएगा। अब थोड़ा बात करते गुरु। देखिए, गुरु जो है वो अभी भी कर्मस्थान में, लेकिन कर्मस्थान में गुरु लेजी बनाते हैं, मेहनत कम लेकिन आप सलाहकार ज़्यादा बनोगे। आप अच्छे प्रपोजल्स मैनेजमेंट के सामने रखोगे जो मैनेजमेंट को अच्छे लगेंगे। आप आपकी टीम में आप निखर के सामने आओगे, आप खुद नहीं दौड़ोगे, लोगों को दौड़ना सिखाओगे, अच्छी डायरेक्शन उनको आप दे पाओगे। तो उस तरह से गुरु को आपको समझना है। गुरु अगर आपको लेजी कर रहे हैं तो आप लेजीनेस थोड़ा छोड़ दीजिए, उसमें भी आप थोड़ा एक्टिव हो जाइए। एंड देन अगर आप खुद एक्टिव हो गए तो आप
जो बात कहना चाह रहे हो वो दुगनी होके उन तक पहुँचे। उसके बाद में अगर गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं तो एक दृष्टि यहाँ पे है, एक दृष्टि यहाँ पे है और एक दृष्टि यहाँ पे है। तो एक दृष्टि धन स्थान पे है, आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पे कर्म स्थान में बैठे हैं, यहाँ से आपको रापो बिल्ड होगा। मैं पैसा यहाँ से नहीं आएगा बट यहाँ पे सेविंग्स आपके बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में एक दृष्टि यहाँ पे है जहाँ पे शनि की भी और गुरु की ये दृष्टि स्वराशि पे हो रही है। घर में रिनोवेशन या नई प्रॉपर्टी में कुछ डील करना, नई गाड़ी खरीदना, वो कुछ सब कुछ चीज़ें यहाँ से। और शांति आपको मिल जाएगी शनि की और गुरु की दोनों की दृष्टि होने से। और उसके बाद में एक दृष्टि छठे भाव में है। राहु छठे भाव में आपको कर्जा लेने के लिए मजबूर कर सकता है या उस टेम्पटेशन में ला सकते हैं कि आप कर्जा ले लो। गुरु की दृष्टि वहाँ पड़ने से आप सही डायरेक्शन में निर्णय ले पाओगे। फिर भी उस निर्णय में एक्सट्रीमिटी हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। उस फील्ड के जो भी जानकार लोग हैं उनसे आप थोड़ा सा सलाह लीजिए। तो कन्या लग्न और राशि वालों के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।